हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उसके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं फ्रॉम द ट्रू डेप्थ ऑफ माय हार्ट। आपको पता है कि अभी हम लोग बेसिक्स पर बातें कर रहे हैं, बेसिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी तैयारी की कैसे जाए उस पर भी बातें कर रहे हैं। इस सीरीज़ की शुरुआत मैंने आपको याद होगा कि मैंने की थी कि यूपीएससी ने जो इस बारे में अपना स्टेटमेंट दिया है उससे की थी। यूपीएससी ने मेन एग्ज़ामिनेशन को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिया है, उससे हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक्स आखिर इम्पोर्टेंट है क्यों आपके लिए? जिससे कि हम लोग अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर सकें कि जब मैं आपको बताऊँ कि बेसिक्स की तैयारी आपको ऐसे करनी है, तो आप पहले से इस बात के लिए तो तैयार हो सकें कि हाँ, मुझे बेसिक्स की तैयारी करनी है और उसमें अपना पूरा एफ़र्ट लगा सकें। इसीलिए ज़रूरी है कि पहले उसके इम्पोर्टेंस को समझ लें और उस पर विश्वास पैदा कर लें कि हाँ, ये ज़रूरी तो है। इस सीरीज़ में हम लोग काफ़ी बातें कर चुके हैं, आज नेक्स्ट पर चलना है हमें। यूपीएससी ने आगे जो उस स्टेटमेंट कहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो बेसिक्स से कैसे जुड़ा हुआ है। आइए, यूपीएससी ने जो मेन एग्ज़ामिनेशन को लेकर जो उसकी चाहत है कि मुझे ये क्षमताएँ, ये एबिलिटीज़ और ये क्वालिटीज़ गुण अपने कैंडिडेट्स में चाहिए, उसके बारे में बताया है और उसमें काफ़ी कुछ हम बात कर चुके हैं कि उसका नेक्स्ट पार्ट यूपीएससी जो क्वेश्चंस फ्रेम करता है मेंस एग्जामिनेशन, वो उससे कुछ टेस्ट करना चाहता है आपके अंदर। तो वो क्या टेस्ट करना चाहता है, वो उसने लिखा था और वो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कैटेगराइज़ करके सेपरेटली कि हम उसे और गहरे तौर पर अब समझने की कोशिश करें और उसे बेसिक्स से जोड़ने की कोशिश करें। सबसे पहले वो क्वेश्चन से जो टेस्ट करना चाहते हैं वो क्या है? जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस ऑफ सब्जेक्ट्स। जनरल अवेयरनेस ऑफ सब्जेक्ट्स, अगर मैं आपसे कहूँ या पूछूँ कि आप अवेयरनेस से क्या समझते हैं या अवेयरनेस आप किसे कहेंगे? प्रैक्टिकल टर्म्स में। अवेयरनेस का मीनिंग मैं नहीं पूछ रहा, प्रैक्टिकल टर्म्स में। यूँ कहूँ कि अवेयरनेस को आप अप्लाई कैसे करेंगे? हम अक्सर सुनते हैं कि अवेयर रहो, हमेशा अपने समय के प्रति, अपने कामों के प्रति अवेयर रहो, अवेयर रहो, अवेयर रहो। यूपीएससी भी कह रहा है कि उसे भी जनरल अवेयरनेस चाहिए उन सब्जेक्ट्स के प्रति जो आप पढ़ेंगे अपने सिलेबस में यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए। जनरल अवेयरनेस मतलब कि आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आपको किताब दिया गया, ठीक है? आपने किताब सामने खोला और हमारे पढ़ाई का कई तरह का पैटर्न होता है। आप स्टूडेंट्स को देखिए, मैंने खुद देखा है, मैं तो मिलता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि आगे किताब का पूरा बंडल लगा हुआ है, कोई ऐसे बैठा हुआ है, कोई ऐसे बैठा हुआ है, कोई ऐसे बैठ के किताब सामने है और दुनिया के बारे में सोच रहा है। मतलब पढ़ कुछ रहा है, मतलब सामने कुछ है लेकिन ध्यान कहीं और है। क्या इसे आप अवेयरनेस कहेंगे? अवेयरनेस क्या कहना चाह रहा है यूपीएससी? कि आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसे आप इस तरह से पढ़ें कि आप फुल्ली अवेयर रहें, आपका ध्यान सिर्फ़ वहीं पर हो और एक-एक अक्षर आपके दिमाग में समझ के रूप में उतरता चला जाए। ये नहीं कि सिर्फ़ उसका मीनिंग आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो सब्जेक्ट कहना क्या चाह रहा है। वो यूपीएससी यही चाहता है कि आप ये जानें कि आपसे इतिहास क्या कहना चाहता है। इतिहास आपको या यूँ कहूँ इतिहास आपको क्या सिखाना चाहता है। इकोनॉमिक्स आपको क्या सिखाना चाहता है, ज्योग्राफ़ी आपको क्या सिखाना चाहता है, इस पूरे लाइफ़ के बारे में अलग-अलग सब्जेक्ट्स आपको क्या सिखाना चाहते हैं, उन्हें
पढ़ते वक़्त आप फुल्ली अवेयर रहें, अवेयर। और वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है? आप कहिए आप इस एग्ज़ाम के लिए कितने किताबों को पढ़ते होंगे? शुरुआत आप फाउंडेशन से करते हैं। वो अवेयर रहने को क्यों कह रहा है? ताकि आप हर स्टेज की समझ रखें कि इस स्टेज पर क्या हुआ, उसके अगले स्टेज पर क्या हुआ, उसके अगले स्टेज पर क्या हुआ, ताकि कोई कड़ी ना छूटे आपसे। इसीलिए वो जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा है सब्जेक्ट्स की। और ये जनरल अवेयरनेस आपको क्या लगता है, इस तरह की अवेयरनेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन में आ जाएगा? एक दिन में नहीं आ सकता। मतलब वो इसकी लंबी प्रैक्टिस की बात कर रहा है। अगर मैं एक पेड़ के संबंध में बात करूँ, तो वो कह रहा है आप जड़ से शुरुआत करो, जड़ से ही आदत डालो। शुरुआत अगर आपको उस पेड़ पर चढ़ना है, तो शुरुआत तो नीचे से ही करनी होगी। पहले ये जाँचना होगा कि इसकी जड़ मजबूत है कि नहीं। क्या आप केला के पेड़ पे चढ़ जाओगे? ऊपर चढ़ सकते हो आप, केला के पेड़ पे नहीं चढ़ सकते ना, क्यों? क्योंकि आपको उसके जड़ के बारे में पता है, इसका जड़ बहुत कमज़ोर है। मतलब जड़ को जानना ज़रूरी है और जड़ क्या है? बेसिक्स। बेसिक्स जड़ है, सब्जेक्ट्स का जड़ है। मतलब वो चाहता है कि आप बेसिक्स को समझें, बेसिक्स को जानें, उसके बारे में अवेयर रहें। यही तो है अवेयरनेस ना, कि आप केला के पेड़ पे नहीं चढ़ सकते क्योंकि आपको उसकी अवेयरनेस है, उसके जड़ की अवेयरनेस है। आप किसी और जगह पे जाके उसके पोखर में छलांग नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि आपको उसके गहराई के बारे में अवेयरनेस नहीं है। आप अपने आस-पास के पोखर में छलांग मार सकते हो, आपको तैरना आता है तो, क्योंकि आपको पता है कितना गहरा है। लेकिन कहीं और जाकर भले वो कमर भरी उसमें पानी क्यों ना हो, लेकिन आप नहीं कूदेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं कितना गहरा है। तो ये होती है जनरल अवेयरनेस। और ये यूपीएससी चाहता है आपके सब्जेक्ट्स के प्रति, जिसकी शुरुआत होनी चाहिए होगी, जो यूपीएससी कह भी रहा है, मैंने समझाया आपको जड़ से, जो है बेसिक्स। तो बेसिक्स से जुड़ा हुआ है, बेसिक्स मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे देखिए, यहाँ तो उसने डायरेक्ट ही कह दिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट इश्यूज। वो क्वेश्चन से आपको क्या, आपके अंदर क्या टेस्ट करेगा कि जो भी इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं, अलग-अलग घटनाएँ घटती रहती हैं, नए-नए मुद्दे आते रहते हैं, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आप देख रहे हैं साथ में उसने ये नहीं लिखा है, उसी स्टेटमेंट में उसने ये नहीं लिखा कि आपके अंदर बेसिक, एडवांस दोनों अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं। सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई, तो आप इससे वो जो एडवांस है, वो खुद जनरेट कर लोगे। और उसका ये कहने का क्या मतलब है? क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, वो किताबों में आपको नहीं मिलेंगे। किताबों में तो मैं आपने उससे संबंधित टॉपिक्स पढ़े होंगे और आंसर वहाँ आपको खुद फ़ॉर्म करना है अपने दिमाग में और फिर उसका आंसर लिखना भी है। तो वो एडवांस स्टेज है, वो उसी की बात कर रहा है। तो वो चाहता है कि आप अपने अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो रिलेवेंट इश्यूज़ की। कोई एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो उस पे आप एक्सपर्टीज़ हासिल करने ना लग जाओ कि उसी में ढेर सारा समय लगा दिया है। क्योंकि वो क्या क्वेश्चन पूछने वाला है उससे संबंधित, ये पकड़ना मुश्किल है आपके लिए। तो बस ये है कि आप उसके बारे में जानकारी रखो, जब क्वेश्चन आएगा, तो आप अपने समझ के आधार पर जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में, आप फ़ॉर्म कर लो। कहने का अगर आप देखिए, आपको मैं एक बीज दूँ और पता हो आपको कि इस किस पेड़ का ये बीज है, तो आप नहीं बता दोगे कि इस बीज से ये पेड़ निकलेगा, बता दोगे ना? लेकिन अगर मैं आपको पेड़ दिखा दूँ, आपने उसका बीज कभी नहीं देखा है, तो आप बता पाएँगे कि इसका बीज कैसा होगा? नहीं बता पाएँगे। लेकिन उस बीज का नाम जानकर आप पेड़ का इमेजिनेशन कर सकते हो। तो ये ज़रूरी होता है, इसीलिए वो बेसिक्स पर जोर देने की बात कर रहा है। एबिलिटी टू एनालाइज़, विश्लेषण करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, विश्लेषण करने की क्षमता।
वो अपने क्वेश्चन से आपके अंदर विश्लेषण की क्षमता टेस्ट करेगा। आप किसी भी चीज़ का विश्लेषण कब कर पाओगे? आप ट्राई करो। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, आपके सामने एक आदमी ले लाके खड़ा कर दूँ और कहूँ कि ये जो आदमी है ना बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का है। हमेशा कोई भी बात इससे कहो चिड़-चिड़, चिड़-चिड़ करता रहता है, सुनने को तैयार नहीं होता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। ये मैं आपसे कह दूँ, तो क्या आप मुझे उसका कारण बता पाओगे कि वो ऐसा क्यों है? नहीं बता पाओगे ना डायरेक्ट आप। लेकिन अगर मैं आपको एक आदमी की जो आपके सामने मैंने नहीं लाया है, वो कहीं दूर है, मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाऊँ, उसकी पूरी बचपन से जैसे-जैसे वो बड़ा हुआ है, क्या-क्या उसके साथ घटा है, चीज़ें, घटनाएँ सब आपको समझाऊँ और फिर मैं आपसे पूछूँ कि अब तुम गेस करो कि ये आदमी कैसा रहा होगा? तो क्या आप अनुमान लगा पाएँगे कि ये आदमी आज की डेट में कैसा हो सकता है? काफ़ी कुछ लगा सकते हैं यानी और वो कैसे? क्योंकि आपको उसके पहले का सब कुछ पता है, उसका जड़ पता है, मतलब बेसिक्स पता है। तभी आप एनालाइज़ कर पाओगे कि ये आदमी कैसा है। तो उस एनालाइज़ेशन के लिए आपको क्या चाहिए? बेसिक्स की समझ चाहिए। तो देखा आपने बेसिक्स कैसे क्यों ज़रूरी है? टेक अ व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो-इकोनॉमिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स। आप अपना एक दृष्टिकोण जो होता है, वो स्थापित कर सको, एक स्टैंड ले सको किसी भी सोशियो इकोनॉमिक गोल पर, जो भी फिक्स हो या फिर जो उसके ऑब्जेक्टिव्स और डिमांड्स होते हैं, उन पर। तो आपको क्या लगता है, आप किसी चीज़ पर अपना दृष्टिकोण स्थापित कर सकें कि हाँ, ये ऐसा है, इसे ऐसे किया जा सकता है या इसे आगे जाके ऐसा करना होगा, तो आप किस बेस पर करेंगे? अगर मैं आपसे आपके ही बारे में पूछूँ मान लीजिए कि आप बताइए कि अपने बारे में आपकी क्या राय है? स्टैंड लेना मतलब यही होता है कि अपने बारे में आपकी क्या राय है? तो आप अपने बारे में कोई राय स्थापित करेंगे, उसके लिए आप कहाँ जाएँगे? अपने पास्ट में जाएँगे कि आप शुरू से कैसे रहे हैं? कैसी आपकी आदतें हैं, चीज़ें हैं? आप उन्हें ही देखेंगे ना कि मैं क्या करता हूँ डेली लाइफ़ में, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करता हूँ, कैसे अपने काम को करता हूँ, यही चीज़ें आप देखेंगे। मतलब आप अपने बेस को पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप सीधा नहीं कह सकते और अगर आप कहेंगे भी कि मैं अच्छा इंसान हूँ या बुरा इंसान हूँ, तो ये आप किस बेस पर कह रहे हैं? सब में बेस ज़रूरी है और वही वो यूपीएससी अपने क्वेश्चन से टेस्ट कर रहा है। तो देखा आपने, उसने जितनी भी बातें कहीं, वो सब के सब बेसिक्स से जुड़े हुए हैं। इसीलिए बेसिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुकेंगे, फिर आगे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।